बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के सबसे बड़े आवासीय कृषि इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन ऑफलाइन कृषि के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के अग्रदूत के बारे में जो भी सुन रहे हैं, आज हम बालाजी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले, जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, तब सबसे पहले केमिस्ट्री वर्ड बोर्ड पे लिखने वाले ये आदमी थे। आज हम मिलवाते हैं कि आपने जो ये सफरनामा तय किया है, यहाँ तक आपका अनुभव कैसा रहा। पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा कालखंड गुजरा था, कोरोना काल। उस कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति में भी आप संस्थान के साथ में खड़े रहे, संस्थान को हमेशा अपनी छत समझा और अपने आप को संस्थान के पिलर समझे। हम पूछना चाहेंगे पहला सवाल कि सर, आप संस्थान से कब जुड़े और उस टाइम संस्थान को लेकर आपके क्या विचार थे? इस संस्थान को उस टाइम जब 12 बच्चे थे, तब आप इसको लेकर क्या देख रहे थे? नमस्कार सर। जैसा आप कह रहे हैं कि बताना चाहूँगा मैं 2019 में एंड के टाइम, लगभग क्रैश कोर्स के टाइम शुरुआत करी थी हमने 12 स्टूडेंट से। तब से ही मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार हर साल स्टूडेंट इंक्रीमेंट हुए और रिजल्ट भी हमारा बेहतर रहा, और उसी का परिणाम है कि आज एक ये वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। और हर साल जो सिलेक्शन रेशियो की बात करें वो लगातार बढ़ता गया है। और मेरे अगर यदि जुड़ाव की बात करें तो मैंने शुरू से ही इसमें एक पूर्ण डेडिकेशन के साथ शुरुआत करी और अपना पूरा जो है टाइम बच्चों के साथ और बच्चों के लिए स्पेंड किया। सर, वास्तव में आपने बहुत शानदार चीजें बताई। वो पल हमें याद है। मैं था, महिपाल जी थे और राम कुमार जी ढाका थे, राजेंद्र जी थे। हमने एक थड़ी पे बैठ के चाय पी थी। डीडीएस कड़दू फंटा स्कूल मिले था, जहाँ पे जी लास्ट सर। बोर्ड एग्जाम था। जी सर। और उसी टाइम आपने हमें विश्वास दिलाया था कि मैं संस्थान से जुड़ रहा हूं तो संस्थान को हमेशा मेरे रगों में दौड़ने वाला खून मानूंगा, कि मेरे रग में जिस प्रकार से डब्ल्यूबीसी आरबीसी दौड़ रही है, वैसे ही बालाजी दौड़ेगा। और आपने वास्तव में वो एहसास करवाया, और आज हम मानते हैं, पूरे बच्चे मानते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे, जो आज इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी याद करते हैं कि, और नाम भी रख दिया कि केमिस्ट्री वाले किंग। वास्तव में हमें भी मानना पड़ेगा। तो आप वो चीज बताइए सर, कि एक झोपड़ी में बैठी खोपड़ी, खूब सारे बच्चे आपके हाथों से पढ़कर आज हिंदुस्तान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं। आपसे उनसे कभी बात होती है, किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, तो वो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में, उनकी इस प्रेजेंट लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में? जी सर, बिल्कुल बात होती है पुराने स्टूडेंट से। जैसे कि अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर रिजल्ट आया, उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने पूरे राजस्थान में अपने रिजल्ट के साथ अपना लोहा मनवाया था। बातचीत होती रहती है पुराने स्टूडेंट के साथ सोशल मीडिया के थ्रू, ऑन कॉल। जब भी बात होती है तो यही बातें होती है कि वे किस प्रकार से पढ़ाई करी थी, सर आपने सपोर्ट किया, संस्था ने सपोर्ट किया, और आज हम एक अच्छी जगह पे है। हमें भी खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस के अंदर है, और आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा होगा कि हमारे स्टूडेंट जो है नाम कमा रहे हैं, और अपना और अपने परिवार का साथ साथ हमें भी बड़ी खुशी मिलेगी। जैसा कि सारे स्टूडेंट बताते हैं, हम शुरू से ही स्टूडेंट के भविष्य को लेकर सजग रहे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और इसका परिणाम आज सबके सामने है। सर, जब आप फर्स्ट टाइम जुड़े थे, गांव से अप डाउन करते थे, तब उस टाइम हॉस्टल में 12 बच्चे ही थे। जी सर। और आज हॉस्टल हॉस्टल में 350 तो बॉयज है, 80 प्लस गर्ल्स है। पूरे राजस्थान के 12-13 जिलों के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। तो आप इस सफर को कैसे देखते हैं? यहाँ बालाजी एजुकेशन ग्रुप का हॉस्टल सिस्टम कैसा है? आप तो खुद बाहर फ्लैट लेके रहते हो, यहाँ हॉस्टल में तो आप कम ही आते हो, लेकिन अपना दिन में पूरा 100% टाइम देते हो। तो यहाँ हॉस्टल को लेके आपको बच्चे क्या बताते हैं? चलो, हमें तो डर के हमारे नहीं बताते हैं, लेकिन आपसे क्या विमर्श रखते हैं? आपके साथ में कैसा हॉस्टल को लेके प्रतिक्रिया करते हैं? आप थोड़ा सा बताइए, ताकि और भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल सर। जैसा कि आप बता रहे हैं, हॉस्टल का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। मैं हालाँकि हॉस्टल में तो नहीं रहता, फिर भी विज़िट हो जाता है सप्ताह में, या फिर 15 दिनों के अंदर तो 1 आध बार तो हो ही जाता है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो सबसे अच्छी सुविधाएँ एक गाँव से आने वाली बालिकाओं के लिए, एक शानदार वातावरण मिल रहा है पढ़ने के लिए, और फुल सेफ्टी के साथ, जो कि हर एक पेरेंट्स ये चाहता है, वैसा अवेलेबल हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि गाँवों से आने वाली बच्चियाँ नागौर जैसे शहर में 80 प्लस एक बड़ी बात है। और बात करें बॉयज़ हॉस्टल की, तो पढ़ाई का एक शानदार माहौल है, और बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे रहने की सुविधा दी जा रही है। तभी जो है हॉस्टल के अंदर भी स्टूडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। सीधी-सी बात है सर, मैंने खुद ने भी खाना खाया है हॉस्टल के अंदर। आता हूँ जब भी मैं बच्चों के साथ भी खाता हूँ। क्योंकि जो एक तो क्या होता है, होटल के अंदर खाने खाते हैं तो उनमें क्या है, सारी प्रॉब्लम रहती है। एक हॉस्टल का घर जैसा शुद्ध सात्विक खाना खा कर के हमें खुद को अच्छा लगता है, और यही है, इसी वजह से बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ और अन्य रूप से भी विकसित हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बालाजी हॉस्टल को लेकर बहुत शानदार बात बताई। अब हम बात करें कि पिछली बार अपने रिजल्ट में राहुल स्वामी, रामोतार नेहरा ने
इंडिया के अंदर होने वाले सीयूटी एग्जाम में टॉप किया, जी मान्यता सर। जैसी बच्ची ने बीएचयू में एडमिशन लिया। 100 से ज्यादा बच्चे आज सीयूटी के अंदर इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अब की बार जो 2 जून को होने वाले जेट का एग्जाम और मई में होने वाले सीयूटी के एग्जाम को लेकर अपनी टीम की और आपकी पर्सनली कैसी रणनीति है, और जो आगे आने वाले बच्चे हैं क्रैश कोर्स के लेकर पूरे राजस्थान के करीब करीब सारे गांवों के बच्चे, सारे शहरों के बच्चे यहाँ पहुंचेंगे, तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है और पूरी टीम बालाजी टीम की क्या रणनीति है? जी सर, बालाजी टीम की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। अगर यदि बताना चाहूँ मैं आपको, आपसे तो छुपा नहीं। आप तो सबको डायरेक्ट करते हैं और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि एक दोस्ताना व्यवहार, और सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से 100% देते हैं। यही एक संस्था के लिए नींव का पत्थर साबित होता है। सारे जो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब अपना समझ के और अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर आने वाले स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो इस बार समय भी काफ़ी मिल जाएगा। मार्च के एंड के आसपास 12th बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 महीने का लगभग समय मिल जाएगा। तो अब 60 दिन का टाइम अब की बार हमारे पास मौका है कि सिलेबस को अच्छे से कवर करें और क्रैश कोर्स के अंदर ही टॉप रिजल्ट देके पूरे राजस्थान के अंदर ये बात जानी चाहिए कि क्रैश कोर्स में भी स्टूडेंट जो है अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे आप जितने ही सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को लेकर, बालाजी इंस्टीट्यूट को जो अपनी नजरों में रख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि अपना जो फैकल्टी का सिस्टम है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए कितनी फैकल्टी रखी गई है, अपना क्या टेस्ट सिस्टम है, पर्टिकुलर बच्चों को बातचीत को लेकर कैसा सिस्टम है, पर्टिकुलर बच्चों के गाइडेंस का कैसा सिस्टम है, पहले तो आप फैकल्टी से रूबरू करवाइए कि अपने यहाँ हर सब्जेक्ट की कितनी फैकल्टी है, कितनी क्लास लगती है, संडे को टेस्ट का क्या सिस्टम है, रिजल्ट का क्या सिस्टम है? देखो सर, बात करूं अगर यदि मैं यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स की, तो सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर लगभग 3-3 टीचर्स हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं ऑर्गेनिक लेता हूं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों ही जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग टीचर्स हैं। इसके अलावा सॉइल केमिस्ट्री जो है उनके भी अलग टीचर हैं, और बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा एग्रीकल्चर में बात करें तो उसमें भी प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के अगर यदि स्टूडेंट अलग अलग टीचरों से पढ़ेंगे तो उनके वो ज़्यादा क्लियर होगा और टीचर्स को भी ज़्यादा समय मिलेगा, और इसी वजह से जो है रिजल्ट की बातें हो या किसी और बच्चों के डाउट वगैरह की बातें हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बात करूं आगे मैं टेस्ट की, तो मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही बड़ी बात, कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक ऐसा कोई संडे नहीं गया जब एक एग्जाम नहीं हो, बच्चों के टेस्ट नहीं हुआ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शुरुआती परिस्थितियां भी देखी है मैंने, जब हमारे पास सारे संसाधन अवेलेबल नहीं थे, तब हम बाहर से जाकर के भी फोटोकॉपी करा के या फिर प्रिंट करवा के ला के बच्चों को देते थे। आजकल बालाजी के आशीर्वाद से हमारे पास सारे संसाधन भी अवेलेबल है। हर संडे को टेस्ट होता है, ओएमआर बेस्ड जो पेपर होता है उसका सोमवार को या फिर मंगलवार को रिजल्ट भी चस्पा कर दिया जाता है, और बच्चों के अंदर एक अच्छा उत्साह का माहौल रहता है कि टेस्ट होगा, हमारी रैंक आएगी, हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और जस्ट 7 दिन बाद उनको वापिस ये मौका मिलता है। और रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट की यही एक बड़ी वजह मैं मानता हूँ। प्रत्येक संडे को होने वाला टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बढ़िया चीजें बताई। इससे जो बच्चे नए आने वाले हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो 12th करने के बाद में अपना भविष्य एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखते हैं, राजस्थान की या इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी भी अपना सफर लंबा तय करना चाहती है, ऊंचा कद तक पहुंचना चाहती है, तो क्या वास्तव में बालाजी एजुकेशन ग्रुप उनके लिए सफिशिएंट है? क्या वो एक ग्रामीण परिवेश में अंतिम छोर पे बैठे हुए बच्चे को भी ये सारी चीजें मुहैया कराने में बालाजी संस्थान सक्षम है? आप शुरू से जुड़े हुए हो सर। जी सर, बिल्कुल। बालाजी एजुकेशन ग्रुप जो है पिछले लगातार 4 सालों से प्रत्येक स्टूडेंट के संपूर्ण विकास की बात को मद्देनजर रखते हुए एक क्वालिटी एजुकेशन, जो नागौर जैसे जिसमें कहा जाता है ना घोर, यहाँ पे शिक्षा पे या किसी भी बात पे गौर नहीं किया जाता, उन सब बातों को दरकिनार करके प्रत्येक स्टूडेंट के जो है केयर करके और उसके हर तरह से डेवलपमेंट की बातों को ध्यान में रख के जो पढ़ाई का वातावरण मुहैया करा रही है, उसको देख के मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रत्येक जो गाँव में बैठा स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान है, साबित हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इससे भी और अच्छी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आज सर। के एपिसोड में आपने इंस्टीट्यूट की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके बारे में, आने वाले बच्चों से, जो पेरेंट्स देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारी चीजें और उनको ये मार्गदर्शन बताया कि आपके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपका बच्चा पढ़कर हिंदुस्तान के टॉप से टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपना सपना साकार कर सकता है। जी सर। एक छोटे से छोटे गांव में बैठा बच्चा भी दिल्ली आईआईआर जैसी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। 5 वर्षों से लगातार संस्थान से जुड़े हुए हो, अपने दिन रात एक करके ग्रामीण परिवेश के एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को आज बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चों को बता रहे हो। पिछले साल सर के केमिस्ट्री में अपने कम से कम 20 बच्चों के 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन राइट हुए थे, ये बहुत बड़ी बात है। अब की बार उम्मीद करते हैं कि सर के इससे भी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। और अब कभी जब भी अपने को टाइम मिलेगा, अपना नेक्स्ट एपिसोड होगा, तो हम जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए टफ लगने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर के जितने ही राजस्थान के मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल हो, केमिस्ट्री का उनमें एक भय रहता है। जी अगला जो बिल्कुल। एपिसोड होगा सर का 5-6 साल का जेट सीयूटी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, उस पर सर से बात करेंगे कि एक जो केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर के स्टूडेंट में खौफ है, इस डर को, इस भय को कैसे मिटाएं और केमिस्ट्री के आने वाले एग्जाम के लिए कैसी रणनीति बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी एजुकेशन ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।